सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बेटा हम पाठ 12 का अभ्यास कर रहे थे। 2 प्रश्न हो चुके थे, पहला और 5वां। आज दूसरा प्रश्न देखो बच्चों। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने प्रश्न 1 किया था तो प्रश्न उत्तर किए थे, लेकिन एक पदेन उत्तरत था, मतलब एक शब्द में उत्तर देना था। यहाँ पर हम पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है परमिंदर गृहात बहि आगत्य किम पश्यति। अर्थ समझो बच्चों। परमिंदर गृहात बहि, घर से बाहर आगत्य आकर, किम पश्यति क्या देखता है। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। उत्तर है परमिंदर गृहात बहि आगत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्ध है। ध्यान से समझो बच्चों। परमिंदर गृहात बहि, घर से बाहर, आगत्य मतलब आकर, पश्यति देखता है, यत् की वायुवेग है, वायु का वेग अर्थात हवा, तो सर्वथा मतलब बिल्कुल, अवरुद्ध मतलब रुक गई है। कहने का अर्थ ये है कि वो गर्मी से परेशान होकर बाहर निकलता है, लेकिन ये देखता है कि तो हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ये मतलब है। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्ध है, हवा तो बिल्कुल रुक गई है। अगला प्रश्न है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षः कर्तयन्ते। अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, केषां निर्माणाय किसके निर्माण के लिए या किसके बनाने के लिए, वृक्षा कर्तयन्ते पेड़ काटे जाते हैं। किस चीज़ के बनाने के लिए हम लोग पेड़ काटते हैं। उत्तर है बहुभूमि भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां ऊपरी गामी सेतूनां मार्गे इदानीं निर्माणाय अस्माभिः वृक्षा कर्तयन्ते। ध्यान से अर्थ समझो बच्चों। पहला शब्द है आपका बहुभूमि भवनानां। बहुभूमि भवनानां का मतलब जो इमारतें बहुत कई मंजिलों वाली होती है, जिसे हम बहुमंजिला इमारत भी कहते हैं। बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए भूमिगत मार्ग, जो भूमि के नीचे से रास्ते निकाले जाते हैं, वो बनाने के लिए, विशेषतः मतलब खासकर मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो जो ट्रेन होती है, रेल होती है, उनके रास्ते बनाने के लिए, ऊपरी गामी सेतुनाम, और जो ऊपर पुल बनाए जाते हैं, जो मार्ग होते हैं उनके ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए और रास्ते आदि बनाने के लिए हमारे द्वारा वृक्ष काटे जाते हैं। ज़्यादातर वृक्ष किस कारण से काटे जाते हैं, इसने कारण बताए हैं। बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए, ज़मीन के नीचे से रास्ते निकालने के लिए, मेट्रो का रास्ता निकालने के लिए, ऊपर बनाए जाने वाले पुलों के लिए और मार्ग आदि बनाने के लिए। ठीक है, हमारे द्वारा वृक्ष काटे जाते हैं। समझ आ गया बच्चों। अब अगला प्रश्न विनय है संगीताम आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है। विनय संगीता को आहूय, ये संगीता और आहूय जो शब्द है वो मिला हुआ है। किम वदति क्या कहता है। विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है। विनय संगीताम आहूय वदति। विनय संगीता को बुलाकर कहता है महोदये, महोदया, मार्गे भ्रमद्भ्यः, रास्ते में घूमने वालों पर, कृपाम कुरु, कृपा करो। ऐसा क्यों कहता है विनय, क्योंकि वो जो संगीता है वो ऊपर छत से रास्ते में कूड़ा फेंक रही थी। ठीक है, तो रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर बेटा कूड़ा गिरता है, तो कह रहा है कि मार्गे भ्रमद्भ्यः, रास्ते में आने जाने वालों पर, कृपाम कुरु, कृपा करो। एततु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। ध्यान से समझो। एततु सर्वथा, यह तो बिल्कुल ही अशोभनम कृतम, अशोभित कार्य है, अच्छा कार्य नहीं है।
अस्मद सदृश्य भय। अस्मद सदृश्य भय का मतलब हमारे जैसों को, बालेभ्य मतलब बच्चों को, हमारे जैसे बच्चों को, भवतु सदृश्य आपके जैसी ही स्त्रियां संस्काराः देया संस्कार देती है। हमारे जैसे बालकों को आपके जैसी ही स्त्रियां संस्कार देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि यदि आप गलत कार्य करेंगे तो हम बच्चे तो आप बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे किससे सीखते हैं? माँ से। ज़्यादातर कार्य किससे सीखते हैं बच्चे? माँ से। तो यदि स्त्री ही गलत कार्य करेगी तो उनके बच्चे तो करेंगे ही, कहने का तात्पर्य ये है। तो आप, हम जैसे जो बच्चे हैं, आप जैसे ही स्त्रियों से संस्कार लेते हैं या कार्य सीखते हैं। तो यदि आप गलत कार्य करेंगे, कूड़ा रास्ते में डालेंगे, तो हम तो डालेंगे ही, ये मतलब है। अगला प्रश्न है, रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है? उत्तर है रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। ध्यान से अर्थ समझो बच्चों। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर स्वक्षिप्त अपने द्वारा फेंके हुए, अवकरम मतलब कूड़े को, अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, मार्गे विकीर्णम अन्यद और मार्ग में फैले हुए दूसरे कूड़े को भी। एक तो कूड़ा कौन सा? जो उसने खुद ने फैलाया, एक दूसरा और भी कूड़ा फैला हुआ था वो, उसको संगृह्य इकट्ठा करके अवकर कंडोले। अवकर कंडोले क्या होता है? कूड़ेदान में। अवकर कंडोल होता है कूड़ादान, और अवकर कंडोले का मतलब है कूड़ेदान में पातयति डालती है। रोजलिन क्या काम करती है? एक तो उसने खुद कूड़ा फेंका है वो, और दूसरा कूड़ा और भी फैला हुआ है, उस सबको संगृह्य है मतलब इकट्ठा करती है, और कूड़ेदान में पातयति मतलब डाल देती है। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, रास्ते में जो दूसरा कूड़ा फैला हुआ है उसको भी इकट्ठा करके अवकर कंडोले कूड़ेदान में पातयति डाल देती है। आखिरी प्रश्न देखो बच्चों, डेबाग अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कै उपाय बोधयति। अन्ते, अंत में, आखिर में जोसेफ जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए कै उपाय बोधयति, क्या उपाय बताता है कि हमें कैसे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। उत्तर देखो, अन्ते जोसेफ, जो जोसेफ है वो कथयति कहता है, लास्ट में जोसेफ कहता है अस्माभि, अस्माभि का मतलब हमारे द्वारा, पितरों शिक्षकाणाम च सहयोगेन, एक तो हमारे माता पिता और साथ में शिक्षक, हमारे जो अध्यापक गण हैं उनके सहयोग से, उनके सहायता से प्लास्टिकस्य विविध पक्षा, प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? अपने माता पिता और अध्यापकों की सहायता से प्लास्टिक के जो विविध पक्ष हैं, विभिन्न पक्ष हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। और फिर उसके साथ क्या है? पर्यावरणेन सह, और पर्यावरण के साथ साथ पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। केवल पर्यावरण की ही रक्षा काफ़ी नहीं है, हमें जितने भी जीव जंतु हैं, पशु हैं, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। फिर से देखो, अन्ते जोसेफ कथयति, अंत में जोसेफ कहता है अस्माभि पितरों शिक्षकाणाम च सहयोगेन, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों की सहायता से प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया,
प्लास्टिक के विभिन्न पक्ष पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, और पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी, अपि मतलब भी, रक्षणीया मतलब रक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न दूसरा जो है कंप्लीट हो गया है। इससे आगे बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।